ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौम क़यामिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम याकुम व ज़न्ना फ़इन्न ज़न्ना अक़ज़बुल किज़्ब। सल्वात मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, बरदरान अज़ीज़, अज़ादारान सय्यदुश शुहदा, अशरे मुहर्रम की 5वीं तकरीर आप तमाम मोमिनीन की समात के हवाले है। आज का मेरा मौजू है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो इंसान की ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर देती हैं। वो चीज़ें क्या हैं कि अगर वो चीज़ अगर दोस्त में पाई जाए तो दोस्ती में फिर मिठास चली जाती है, और अगर घर में वो चीज़ पैदा हो जाए तो फिर वो घर को तबाह और बर्बाद कर देती है, और अगर ज़ौजा में वो चीज़ पाई जाए तो फिर घर का सत्यानाश हो जाता है, और अगर एक भाई में वो चीज़ पाई जाए तो फिर भाई भाई की जो उल्फत और मोहब्बत होती है वो ख़त्म हो जाती है। और अगर वही चीज़ एक मोमिन के लिए दूसरे मोमिन के लिए अगर पाई जाए तो फिर वो इज़्ज़त व आबरू के ऊपर बात आ जाती है। लेकिन अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले करबला मुक़द्दसा में बैठ के सबसे पहले दुआ करते हैं कि खुदावंद आलम से 14 मासूमीन के सदक़े में आप सबको भी जल्द से जल्द करबला मुक़द्दसा की ज़ियारत नसीब हो, और जितने भी मोमिन मोमिनात परेशान हाल हैं खुदावंद आलम उन सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमाएँ, और जितने भी मोमिन या मोमिनात मकरूज़ हैं खुदावंद आलम उन सब के कर्ज़े को गायब से अदा कर दे। बार इलाहा बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के तुफ़ैल में ये जो कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, खुदावंद आलम इस वबा को निस्तो नाबूद फरमाएँ। बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के तुफ़ैल में जितने भी मोमिनीन इस वबा के ज़रिए बीमार हैं खुदावंद आलम उस सबको जल्द से जल्द शिफा याबी और सेहत कामिला अता फरमाएँ। और जिन जिन मोमिनीन ने हमसे दुआ के लिए कहा है खुदावंद आलम 14 मासूमीन के सदक़े में उन सब की तमाम जायज़ हाजात को कबूल फरमाएँ। आमीन या रब्बल आलमीन। मोमिनीन, ये अशर मुहर्रम ये एक वाहिद ऐसा साल है, सिर्फ़ और सिर्फ ये एक वाहिद ऐसा साल है जिसका हम जैसे ये गुज़रता है फिर हम इसका इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आज़ादारी हमारी जान है, आज़ादारी हमारी पहचान है, आज़ादारी हमारी ज़िंदगी है, और आज़ादारी ही हमारी मौत है। जैसे ये अय्याम गुज़रते हैं हम फिर से दिन गिनना शुरू कर देते हैं कि काश हमको दोबारा फिर से माह मुहर्रमुल हराम नसीब हो, क्योंकि हम शियों के पास एक विलायत अली
और आज़ादारी के सिवा कुछ और नहीं है। तो अज़ीज़ान गिरामी, बरादरान अज़ीज़, आज़ादारान सैयदुश्शुहदा, आज का मेरा मौजू थोड़ा मुख्तसर रहेगा कि रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम, इरशाद फरमाते हैं कि याकुम व ज़न्ना फ़ इन्न ज़न्ना अग़ज़बुल किज़्ब, कि बदगुमानी से परहेज़ करो क्योंकि बदगुमानी सबसे बड़ा झूठ है। ये बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 72 सफ़ा नंबर 195 से हदीस है। आज हम तारीख़ का मुतालिया कर रहे थे, हमने सोचा, लेकिन अचानक मेरी नज़र इस मौजू के ऊपर पड़ी, तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने मोमिनीन को इस चीज़ से आगाह करें, अपने मोमिनीन को ये चीज़ें बताएं। बदगुमानी के नुकसानात क्या होते हैं कि बदगुमानी के नुकसानात में से एक नुकसान ये है कि बदगुमानी करने वाला आदमी का लोगों पर एतबार जो होता है, जो एतमाद जो होता है, जो भरोसा जो होता है, जो तवक्कुल जो होता है, वो ख़त्म हो जाता है। जब आदमी दूसरों पर बदगुमानी करे और उनके कामों के बारे में उसकी सोच मनफी हो, तो किसी आदमी पर इत्मीनान नहीं करता। जैसे कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि आपने फरमाया कि शर्रुन्नास मन ला यसको बिअहदिन लिसू ज़न्निही वला यसको बिही अहदुन लिसू ये फ़िअली। मौला इरशाद फरमाते हैं कि बदतरीन आदमी वो है जो किसी पर इत्मीनान नहीं करता अपनी बदगुमानी की वजह से, और उस पर कोई इत्मीनान नहीं करता उसके बुरे काम की वजह से। अल्लाहु अकबर। ये बदगुमानी के बारे में मौला इरशाद फरमा रहे हैं। उसके बाद आगे मौला इरशाद फरमाते हैं कि आपने फरमाया कि बदगुमानी इतनी बुरी चीज़ है, इतनी बुरी चीज़ है, इतनी बुरी चीज़ है कि जो इंसान की इबादत को भी तबाह और बर्बाद कर देती है। अल्लाह अकबर। ये बदगुमानी मौला कह रहे हैं, मौला इरशाद फरमा रहे हैं, क्या बदगुमानी एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान की इबादत को भी तबाह और बर्बाद कर देती है। उसके बाद मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम आगे की हदीस में इरशाद फरमाते हैं, दूसरी हदीस में आपने इरशाद फरमाया कि इय्याका अन तुसअ ज़न्ना फ़इन्ना सूअ ज़न्न युफ़सिदुल इबादह व युअज़्ज़िमुल विज़्र। मौला इरशाद फरमाते हैं कि बदगुमानी से परहेज़ करो क्योंकि बदगुमानी इबादत को तबाह और गुनाह को बढ़ा कर देती है। बदगुमानी क्या करती है? दो चीज़ें अता करती हैं। एक क्या करती है? मौलाए कायनात इरशाद फरमा रहे हैं कि एक तो आमाल को, इबादत को तबाह और बर्बाद कर देती है, और दूसरी गुनाह को बढ़ा कर देती है, गुनाह को बहुत ही बड़ा कर देती है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अगर बदगुमानी हमारे घर में पाई जाए तो घर फिर तबाह और बर्बाद हो जाता है। अगर ज़ौजा और शौहर के दरमियान बदगुमानी पाई जाए, या मिसाल के तौर पे शौहर अपनी ज़ौजा से बदगुमानी करे, यानी जिसको शक कहें, या ज़ौजा अपने शौहर के ऊपर शक करे, तो ये चीज़ इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है, इंसान की पूरी लाइफ को बर्बाद कर देती है। और यही शक, यही बदगुमानी अगर एक बाप और बेटे के दरमियान पाई जाए तो फिर बाप का मर्तबा क्या होता है, फिर वो इसको खो देता है। और अगर बेटे के लिए वो बदगुमानी पाई जाए तो फिर बाप की दिल में जो मोहब्बत जो होती है बेटे के लिए,
जब वो बदगुमानी करता है, अपने बेटे के ऊपर बुरे कामों से शक करता है, तो फिर उसके दिल में, बाप के दिल में वो मोहब्बत जो है ना कम होती जाती है। और अगर माशरे में, समाज में अगर कोई एक मोमिन से दूसरे मोमिन के ऊपर बदगुमानी करे, एक मोमिन भाई दूसरे मोमिन के ऊपर बदगुमानी करे, शक करे कि फला शख्स ये करता है, फला शख्स ये करता है, फला शख्स ये करता है, तो वो देखिए उसका तो कुछ नहीं जा रहा कि जिसके बारे में आप बदगुमानी कर रहे हैं, लेकिन मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि बदगुमानी करने वाला शख्स जो है वो अपनी इबादत को तबाह और बर्बाद कर देता है और अपने गुनाह को बड़ा कर देता है। और अगर ये बदगुमानी, ये शक, ये जो है ना अजीज़ान मोहतरम, अगर भाई भाई के दरमियान अगर हो जाए तो फिर भाई भाई की मोहब्बत को भी खो देता है। अगर दोस्त के दरमियान शक और वहम हो जाए, बदगुमानी हो जाए, तो फिर दोस्ती जो होती है वो फीकी पड़ जाती है। मिसाल आपको देता चलता हूँ, जैसे कि कल की मजलिस में हमने अर्ज़ किया था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बचपन के दोस्त को हबीब इब्न मज़ाहिर को ख़त लिख के बुलाया। क्या कहा कि मुझे यकीन है कि मेरा दोस्त मेरी मदद करने के लिए किसी भी हाल में हो वो ज़रूर आएगा। करबला, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, करबला सिर्फ और सिर्फ आज़ादारी नहीं सिखाती, सिर्फ और सिर्फ मातम नहीं सिखाती, करबला आपको अखलाक सिखाती है, करबला आपको एक नया किरदार देती है, करबला आपके अंदर एक नया जज्बा पैदा करती है, करबला आपके अंदर एक इनकलाब पैदा करती है, करबला आपको बुराइयों से रोकती है, करबला आपको ग़ीबत से रोकती है, करबला आपको झूठ से रोकती है, करबला आपको तोहमत से रोकती है, करबला आपको बदगुमानी से रोकती है। करबला में अगर एक से अगर तो आपको करबला में हर सारे दर्स मौजूद हैं। करबला में कि अगर आप दोस्ती की मिसाल लेना चाहें तो करबला में मौजूद है। आप हबीब इब्न मज़ाहिर से दोस्ती की मिसाल ले सकते हैं। अगर आप वफ़ा की मिसाल लेना चाहें कि एक दूसरे के साथ हम वफ़ा कैसे करें तो मौला अब्बास की वफ़ा भी मौजूद है। आप देख सकते हैं कि मौला अब्बास ने किस तरीके से वफ़ा की है। और अगर आप एक बहन और एक भाई की मोहब्बत को भी देखना चाहें कि कितनी मोहब्बत होना चाहिए, बहन के दिल में कितनी मोहब्बत होती है या भाई के दिल में बहन के लिए कितनी मोहब्बत होती है, ये भी आप करबला में जनाब ज़ैनब से सीख सकते हैं कि जनाब ज़ैनब ने अपने भाई को बचाने के लिए, अपने भाई को बचाने के लिए अपने दोनों बेटों को भी कुर्बान कर दिया। अजीज़ान मोहतरम, करबला हर एक दर्स देती है। करबला आपको यह भी दर्स देती है कि अगर किसी ने गुनाह किया है, बड़ी तवज्जो चाहता हूं, किसी ने अगर कोई गुनाह किया है, करबला आपको इससे रोकती है कि आप उसके गुनाह को आम ना करें, अवामों में ना बताएं। क्यों? क्योंकि आप खुदा तो हैं नहीं। खुदावंदे आलम जब उसके गुनाहों को पोशीदा रख रहा है, जब खुदावंदे आलम उसके गुनाह को मख्फी रख रहा है, तो फिर तुम कौन होते हो उसको आम करने वाले। जैसे कि एक वाक़या मिलता है, बहुत ही उम्दा वाक़या, वो ये है कि हम आपको वाक़या सुनाने से पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि जब इंसान किसी के गुनाह को अवाम में, समाज में दूसरों को बताता है तो होता यूँ है कि फिर उसकी आबरू कम होती जाती है और हम समझते जाते हैं कि लगता है मेरा मर्तबा बढ़ता जा रहा है। ये आपकी गलतफहमी है, ये आपकी गलतफहमी है। जैसे कि ये वाक़या मिलता है, वो क्या है अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे पहले हम आपकी खिदमत में पेश करते चलते हैं कि एक सलवात पढ़ा मोहम्मद व आले मोहम्मद पे, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम, कि हमको चाहिए कि किसी का अगर दूसरे का गुनाह तो पर्दा पोशी करना चाहिए, उसको छुपाना चाहिए, मख्फी कर रखना चाहिए। जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में अरसे दराज तक बारिश नहीं हो रही थी, खेती बाड़ी सूख चुकी थी, हर शय
कहत की लपेट में आ चुका था। लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए और आने के बाद कहने लगे, ए मूसा, ए अल्लाह के नबी, आप नमाज इस्तिस्का पढ़ें ताकि बारिश हो जाए। नमाज इस्तिस्का किसके लिए होती है? बारिश के लिए, कि जहाँ पे बारिश ना होती हो, अगर इसको अदा किया जाए, तमाम मोमिन अदा करें नमाज इस्तिस्का को, तो खुदावंद आलम इस नमाज के सदक़े में, इस नमाज के तोफ़ैल में अपनी रहमत को नाजिल करेगा। तो जनाब मूसा से लोगों ने कहा, जनाब मूसा ने तकरीबन 70,000 अफराद के साथ, 70,000 लोगों के साथ सहरा की तरफ नमाज इस्तिस्का पढ़ने निकले। उन्होंने जितनी भी दुआएं की, बारिश ना बरसी, बारिश नहीं हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया परवरदिगार आलम से कि हम 70,000 ने जितनी भी दुआएं की हैं, बारिश हो जाए, लेकिन बारिश ना बरसी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, परवरदिगार, हम 70,000 ने जितनी भी दुआएं की, बारिश नहीं हुई, उसकी वजह क्या है? और क्या मेरा मकाम व मर्तबा तेरी बारगाह में कम हो गया है? तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से खिताब किया है, मूसा, आप लोगों के दरमियान एक ऐसा शख्स मौजूद है जो 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है, उससे कहो कि दरमियान में से निकल जाए ताकि तुम्हारी दुआ मुस्तजाब हो जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार, मेरी आवाज़ बहुत कम है, 70,000 अफराद तक नहीं पहुंच सकती। खुदावंद मुताल ने फरमाया कि तुम सिर्फ ऐलान करो और उसे हर कान तक पहुंचाना मेरा काम है। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि तमाम लोगों ने सुना कि उस गुनाहगार शख्स ने देखा कि उनमें से कोई भी नहीं निकला, तो वो समझ गया कि वो शख्स मैं ही हूँ। तो उसने अपने आप से कहा कि अगर मैं उठकर बाहर जाऊंगा तो जलील और रुसवा हो जाऊंगा, और अगर नहीं जाना तो बारिश नहीं होगी। चुनांचे उस शख्स ने उस वक्त सच्चे दिल से, खुलूस के साथ खुदावंद आलम से दुआए मग़फ़िरत की, खुदावंद आलम से दुआए तौबा की। तो अभी इधर इसने तौबा की ही थी कि फ़ौरन ही आसमान से खुदा की रहमत यानी खुदा की बारिश होने लगी। जब बारिश हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, खुदाया, इस मजमे में से तो कोई शख्स गया भी नहीं, निकला भी नहीं बाहर, लेकिन बारिश बरसना शुरू हो गई। खुदावंद मुताल ने फरमाया कि मैंने तुम लोगों को उस शख्स की वजह से सैराब किया है जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही थी, यानी उसकी तौबा जो थी वो बारिश बरसने का मौजिब बनी। अजीज़ान मोहतरम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, खुदाया, मुझे उसके बारे में बता दें ताकि उसकी ज़ियारत करूं। खुदावंद मुताल ने फरमाया कि मैंने तो उसे उस वक्त तक रुसवा जलील नहीं किया था जब तक वो गुनाहगार था, गुनाह पे गुनाह कर रहा था, और जब उसने तौबा कर ली तो मैं उसे कैसे रुसवा कर दूं। तो अजीज़ान मोहतरम, देखिए खुदावंद आलम की रहमत कितनी वसी है, खुदावंद आलम की मग़फ़िरत कितनी वसी है। अगर हम खुलूस के साथ खुदावंद आलम से तौबा मग़फ़िरत की दुआ करें तो खुदावंद आलम बेशक हमारे चाहे जितने बड़ी गुनाह ही क्यों ना हों, तो खुदावंद आलम हमारे गुनाहों को बख्श देता है। और मैं तो चुगलखोरी का दुश्मन हूँ और हरगिज़ चुगलखोरी नहीं करूँगा। मैं तो ऐब का छुपाने वाला हूँ, हरगिज़ किसी का ऐब फाश नहीं करूँगा और ना ही किसी की तहक़ीर करूँगा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये है दर्स करबला। करबला आपको ये दर्स देती है कि आप किसी के गुनाह को आम ना करें। करबला आपको ये भी सिखाती है कि एक बहन के दिल में भाई के लिए कितनी मोहब्बत होती है, कि एक बहन अपने भाई के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है। अज़ीज़ान मोहतरम, बस आपकी रहमत को तमाम कर रहा हूँ। आज 5 मुहर्रमुल हराम आ चुकी है। मेरा दिल चाहता है कि आज मैं मसाइब जनाब औन मोहम्मद के पढ़ूँ। जनाब ज़ैनब शब आशूर में अपने बेटों को तैयार कर रही हैं और फरमा रही हैं कि औन मोहम्मद, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे मामू जान के ऊपर यानी मेरे भाई के ऊपर कोई अगर आँच आ गई तो मैं तुम्हें दूध ना बख्शूँगी। और हाँ मेरे लाडलों, अगर तुम जंग करते करते नहर फुरात तक पहुँच जाना ना,
तो पानी को फिर लबों से मत लगाना, कहीं ऐसा ना हो कि रोज़े महशर मैं अपनी वालिदा के सामने शर्मिंदा हो जाऊं। अज़ादारों, वो वक्त भी आया कि जनाब औन मोहम्मद मक्तल की तरफ जाते हैं। जाने के बाद अज़ादारों जंग पे जंग दोनों शहज़ादे करते जाते हैं। 3 दिन के भूखे प्यासे हैं ना शहज़ादे, जंग करते करते अज़ादारों मसाइब का जुमला पढ़ने जा रहा हूँ। दोनों शहज़ादे जब जंग करते करते नहर फ़ुरात पे पहुँच के नहर फ़ुरात के ऊपर कब्ज़ा कर लिया ना, तभी औन ने मोहम्मद से कहा, मोहम्मद काश हम अपने साथ सूखी हुई मशकीज़ा लाए होते, हम पानी भर के लेके जाते और छोटे छोटे बच्चों को पानी पिलाते। अजरकुमुल ज़हरा, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। अज़ादारों, फिर इधर दूसरा जब हमला हुआ, हमला होने के बाद इधर दोनों शहज़ादे जंग करते जाते हैं, लेकिन 3 दिन के भूखे प्यासे हैं ना शहज़ादे, कब तक जंग करते रहते, कब तक लड़ते रहते। तभी एक लाइन ने ऐसा वार किया कि औन ज़मीन के ऊपर गिरे। मोहम्मद ने जैसे ही चाहा कि औन को संभाले, जैसे ही बचपना है ना दोनों का, जैसे ही मोहम्मद आगे बढ़े, तभी एक लाइन ने जनाब मोहम्मद को बर्छी की अनी मारी। अनी का मारना था। अज़ादारों, मोहम्मद भी ज़मीन के ऊपर गिरे। गिरने के बाद अज़ादारों आवाज़ दी, ऐ अम्मू जान मेरी मदद को आओ, ऐ मामू जान मेरी मदद को आओ। इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़े। दौड़ने के बाद जब जिस वक्त अज़ादारों मालूम है जनाब औन मोहम्मद के लाशे के ऊपर पहुँचे हैं ना इमाम हुसैन जब पहुँचे लाशों को लेके खैमे में आए। अज़ादारों, औन मोहम्मद का लाशा आया, लेकिन ज़ैनब ने मातम नहीं किया, ज़ैनब ने गिरिया नहीं किया। अज़ादारों, ज़ैनब ने मातम नहीं किया। जब औन मोहम्मद के लाशे आए, तमाम लोग गिरिया कर रही हैं, लेकिन ज़ैनब गिरिया नहीं कर रही हैं। वो इसलिए कि मालूम है कि हुसैन पे कोई गिरिया करने वाला ना रहेगा, मैं अपने भैया पे गिरिया करूंगी। अजरकुमुल ज़हरा, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। अज़ादारों, मैं आपको मक्तल के बाद मदीने में ले जाना चाहता हूँ। अज़ादारों, जिस वक्त ये काफिला मदीने में जब वापस पहुँचा है ना, वापस में पहुँचने के बाद इतने मसाइब व जुल्म व सितम हुए, लेकिन कभी भी जनाब ज़ैनब ने और मोहम्मद पे गिरिया नहीं किया। करबला के मैदान में अपने दोनों शहजादों को कुर्बान कर दिया, लेकिन गिरिया नहीं किया, आंसू नहीं बहाए। इधर आप जब जिस वक्त कैद की गई हैं, लेकिन और मोहम्मद के ऊपर आंसू नहीं बहाए, कैद खाने में रखी गई और मोहम्मद को याद करके गिरिया नहीं किया। लेकिन जब मदीने पहुंची हैं, मदीने में पहुंचने के बाद जैसे ही मदीने पहुंची, घर के अंदर कदम रखा, छोटे छोटे खिलौने देखे और मोहम्मद की याद आ गई, तड़प के गिरिया करने लगी। फरमाती हैं, ऐ मेरे लखते जिगर, ऐ मेरे बेटों, ऐ मेरे शहजादों, मुझे माफ कर देना, मैं करबला से लेके अब तक तुम पे गिरिया नहीं कर सकी। आज ये ज़ैनब दिल खोल के मातम करती है। अजरकुमुल ज़हरा, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। अज़ादारों, इधर जनाब ज़ैनब और मोहम्मद के छोटे छोटे खिलौने देख के गिरिया कर रही हैं, छोटे छोटे बिस्तर को देख के गिरिया कर रही हैं। अभी गिरिया कर ही रही थी कि इतने में जनाब अब्दुल्ला आए, कहते हैं, ऐ ज़ईफ़ा, तो यहाँ के ऊपर गिरिया ना कर, मेरे सारे घर वाले परदेश में हैं, क्योंकि जब कोई परदेश में होता है तो घर में रोना अच्छा नहीं होता है। अरे इतना सुनना था। ज़ैनब तड़प गई। ज़ैनब तड़प के कहती है, ऐ अब्दुल्ला, कि तुमने मुझे भी नहीं पहचाना, मैं तुम्हारी ज़ौजा ज़ैनब हूँ, मैं अली की लाडली ज़ैनब हूँ। आज मैं औन मोहम्मद का मातम कर रही हूँ। सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्युन क़ल्बे मुनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।